मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं वर्ग 5वें के हिंदी पुस्तक को लेकर। मैं आप लोगों के सम्मुख यहाँ खड़ा हूं, जो कि अध्याय नंबर 5 से है और इस अध्याय का नाम विवेकानंद की कलम से है। विवेकानंद जी ने इस पत्र के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि महापुरुष या कोई व्यक्ति अगर काम के लिए आते हैं तो कर्म ही पूजा होती है। उन्होंने कर्म पर बल दिया है। कर्म के बारे में ही इस पाठ में बताया है कि कर्म ही पूजा होती है, कर्म का ही उद्देश्य होता है। जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं तो वे काम पर ही ध्यान देना चाहिए, कोई नाम पर नहीं। इसी बात पर इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पत्र को विवेकानंद जी ने लिखा है प्रिय शशि को। उन्होंने अपने शिष्य को यह बतलाने की चेष्टा की है कि वे नाम के लिए नहीं, काम के लिए ही आए हैं। उनका जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। इस बातों को ही उन्होंने यहाँ पर रखा है। उन्होंने इनके मुख्य पात्र जो कि विवेकानंद है और अन्य पात्र में तारक दादा, शशि, निरंजन, लाटू और हेल है। इस पर बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में यहाँ देखें तो विदित का मालूम से होता है, विवाद अर्थात लड़ाई झगड़ा, कष्ट अर्थात दुख, बेशुमार अर्थात अनगिनत, नियाग्रा एक जलप्रपात जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, विज्ञानवेत्ता का अर्थ विज्ञान के जानकार से होता है, निसंदेह अर्थात बेशक, महोत्सव जो बड़ा त्योहार के रूप से आता है। बड़ा त्योहार का अर्थ ही यहाँ महोत्सव बताया गया है। अनिश्चित जिसका निश्चय न हो, व्याख्यान अर्थात भाषण, संचार का अर्थ यहाँ फैलना से दिखाया गया है। इस बात से इसमें इस बात की पुष्टि की गई है। जैसे मुख्य पात्र में यहाँ विवेकानंद हमने बताया और अन्य पात्र में तारक दादा, शशि, निरंजन, लाटू, हेल के बारे में हमने चर्चा की। तो इसी के बारे में बताया जाता है कि विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को, प्रिय शशि को, उन्होंने बताया है कि वे काम के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। उन्होंने यह बात बताया है कि पत्र के माध्यम से कि तुम्हारा पत्र मिला, रामकृष्ण महोत्सव जो तुम लोगों ने मनाया, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति, मैं केवल काम के लिए आया हूं, नाम के लिए नहीं। और उन्होंने भी इस बात की यहां पर भी चेष्टा की है बताने की। और इसके बारे में तारक दादा के बारे में जो यहाँ वर्णन किया गया है, तो उन्होंने तारक दादा को भी इसके बारे में बताया है कि तारक दादा, अगर तुम कुछ दिन मद्रास में रहो तो वहां पर के बारे में तुमको जानकारी होगी कि वहां लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसके बारे में बाद में उन्होंने चर्चा की है। निरंजन और लाटू के लिए गर्म कपड़े मंगाए हैं जो यहाँ जो अधिक मूल्य पर मिलते हैं, हमारे कलकत्ते में 1/4 दाम पर मिल जाते हैं, और वहां और यहाँ में काफी अंतर है इस चीज का। इसमें अंतर एक चीज और है कि यहाँ के होटल का किराया प्रतिदिन का 5,000 रुपये अगर है और खाने पीने का खर्च अगर अलग है, अलग जोड़ लिया जाता है, तो वह काफी यहाँ पर महंगा है और एक दिन का उतना किराया है। लेकिन मैं उसमें रहना पसंद नहीं करता। मैं हेल, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है हेल, तो हेल से उनका काफी लगाव हो गया था शिकागो में, और वे उनसे काफी अपनापन था। उनको बहुत वे मानते थे, उनको बहुत मानते थे, और उनकी जो कन्याएं थी इनको दादा कहकर संबोधित करती थी। वो उन्हें दोनों में बहुत सामंजस्य था। और उनमें दोनों दंपतियों में एक बात यह थी, अगर किसी को कष्ट में देख लेते थे तो वह उन पर दया भावना जाग उठती थी और उसके प्रति आत्मनिर्भर होकर वे उस आत्मविश्वास भरकर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते थे, जो कि एक बड़ी बात होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई दुख में है और दुख कष्ट में है और उसके पूर्ति के लिए वह हर हमेशा तैयार रहे, एक अच्छी बात होती है। यही भावना
इन बारे में बताया है कि अगर कोई कर्म के लिए आता है तो कर्म ही बड़ा होता है, कर्म की ही पूजा होती है। अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म से बढ़कर और कुछ नहीं होता, इसके बारे में बताया गया। और आगे हम देखते हैं इसके बारे में। और उन्होंने यहाँ के बारे में बताया है कि यहाँ का जीवन यापन कैसा है, वहाँ के बारे में फल आदि के बारे में बताया है कि वहाँ आम वगैरह नहीं मिलते, लेकिन और भी फल जो भी है, अनानास आदि, वैसे किशमिश, बादाम, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ का जो स्पिनाच साग है वो भी मशहूर है, जो कि हमारे देश में चौराई की साग की तरह लगता है। एस्पेरेगस भी है, एक दूसरे प्रकार का साग जो भी काफी नामी है। जगह जगह की स्थिति उस अनुसार से होते हुए उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है, वैसे ही वहां पर है। वहां पर हमारे देश की तरह बहुत चीज मिलता जुलता है, लेकिन एक बात है जो दोनों में अंतर है। वहां ठंडे पानी और ठंडे पानी, बर्फ, ये सभी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं, और वो किसी भी मौसम में हो, जाड़ा में हो, गर्मी हो, सभी रूप से वो इस्तेमाल करते हैं। यही अगर हमारे देश के बारे में वे सुनते हैं कि इससे सर्दी जुकाम आदि होता है, तो ये इस बात को सुनकर हंस पड़ते हैं, वो उन्हें सुनकर यह आश्चर्य होता है। तो उन्होंने इस पत्र के माध्यम से इन सब बातों की जानकारी दी है, और अंत में ये भी बात कही है कि अब सोने का समय गया, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। यह बात उन्होंने ये सूक्ति कही है कि इस समय अब उठने का है, जागने का है, आगे बढ़ने का है, और जो रुक गया उसका अंत वहीं हो जाता है। आगे बढ़े, देश की तरक्की करें, इसी पत्र में यही माध्यम से बताया गया है। और इस बारे में भी जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष केवल कर्म के लिए ही आते हैं, कर्म ही बड़ी पूजा होती है, और वे अपने नाम के लिए नहीं आते हैं। तो कर्म पर ही जोर देने के लिए इस अध्याय में कहा गया, इस पत्र के माध्यम से। तो आज का यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सबों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।